इतनी गर्मी है यार। पापा एसी ऑन कर दीजिए। डब विच घोड़ा रखदा नी। So hello everyone, I am Arpita and I scored 98% in my 10th board exams. And let me just say that I am the sum of all those people who came before me. मतलब मैं तुमको क्या बताऊँ, I legit have the best tips to score 98% plus. सबकी वीडियोस देखी है मैंने, सब कुछ पता है मुझको। तुम्हारी तरफ मैं भी ऐसे घूमती रहती थी अलग अलग चैनल्स पे कुछ करके। अरे अरे हे राम, क्यों देख रही है? ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। Yeah, so I just want to assure you that I'll be giving you the best tips that are available on the internet because मैंने सारी वीडियोस देख रखी हैं, तुम बिलीव नहीं करोगे। एंड मेरे टीचर्स ने भी इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं। लाइक कैन यू बिलीव टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स स्टडीड इन आवर क्लास इन 2 सेक्शंस, ठीक है। एंड आउट ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स 50 स्कोर्ड above 90%. So yeah, their tips were really great. And my friends were not all toppers, like mostly they were in the range of 80-90 only. So I've seen what it takes to go from 70 to 95 or 80 to 95.6. Like my own friends, my best friends, they jumped from 80 in 9th to 95.6 in 10th and 89 in 9th to 97.2 in 10th. That was legit a great jump. So if you can dream about it, if you can dream about your marks, you can surely achieve it. All you have to do is just subscribe to this channel and follow my strategies. मैं सच बोल रही हूँ, you will be able to do this. Let's manifest this to the universe. Now I'll be answering some of your most important questions. तो पहला क्वेश्चन है कि ट्यूशन्स आर इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो देखो, I'll say no. मैंने ऐसे ही, मेरे दोस्त लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे थे तो आई ऑल्सो टुक उड़ान बैच, बट आफ्टर आई एनरोल्ड इन इट आई रियलाइज कि सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर है। तुमको जो मर्जी उस टीचर से भी पढ़ सकते हो। सो इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी टू बी इन अ बैच। मैंने भी क्लासेस नहीं की थी। आई एम रियली लेजी गाइज, मैं बहुत आलसी हूँ। आई प्रेफर दोज 3 आवर का मैराथन ओवर दोज 2 घंटे की एक वो। Next question is NCERT enough? So you might disagree with me on this, but अभी के लिए NCERT is not enough. मतलब देखो, क्वेश्चंस जो है NCERT की लाइंस के बीच में से आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तुम you'll be like यहाँ से भी आ सकते थे क्वेश्चंस। उसके लिए you have to refer to some side book या question bank. I'll prefer question bank. तुम कोई ना कोई परचेज कर लो, उसको सॉल्व कर लो, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। फिर दिसंबर के बाद से अंटिल दिसंबर यू रेफर टू दिस साइड बुक। आफ्टर दिसंबर यू कैन टोटली डिपेंड ऑन एनसीईआरटी। देखो, आएगा एनसीईआरटी से ही, कैसे फ्रेम करेगा, कैसे आंसर तुमको लिखने हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसका आइडिया तुमको लगेगा, उसका आइडिया तुमको मिलेगा रेफरेंस बुक्स से। दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट PYQs। तो देखो, PYQs तुमको 10-10 साल के लगाने की ज़रूरी नहीं है। मैंने लगाया था इसलिए बोल रही हूँ। तुम एक काम करो, बस 3-4 साल के लगा लो, 2022, 23 ऐसे वैसे लगा लो। 2 साल के लगा दोगे तब भी एनफ होगा। देखो, बहुत सारे सेट्स आते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर तुम 2 साल के भी अच्छे से लगा लोगे, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड, ओके। और फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे PYQs में आए होंगे आउट ऑफ NCERT, वो मैं तुमको दिसंबर वगैरह में भेज भी दूंगी। मैंने मार्क करके रखा है अपनी बुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ज़रूरी है नहीं, तो आइट से कि लगा लो, खासकर साइंस और मैथ्स में। उसमें 3 से 4 लगा लेना, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का इशू ख़त्म हो जाएगा। और अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो नाउ लेट्स गो ऑन टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़। तो देखो, मैथ्स में मेरे 97 आए थे। स्टैंडर्ड मैथ्स थी मेरी। भाई, स्टैंडर्ड वालों की क्या लगी थी इस साल। मैं बता रही हूँ एक चीज़, जो भी सेट सबसे हार्डेस्ट आया था वो मुझे मिला था। किस्मत देख रहे हो मेरी। तो मैथ्स का भी सेट 3 आया था मेरा। एकदम मरने के बिल्कुल इतनी सी करीब थी मैं, इतनी सी स्वर्ग सिधार जाती मैं अगर थोड़ा और कम टाइम मिला होता मुझको तो। हाँ, तो मैथ्स में आई गॉट 97 इन स्टैंडर्ड। कहाँ कटे हैं वो भी नहीं पता मुझे, ठीक है। क्योंकि सारा तो सही था, मैंने मैच किया था। दैट इज़ नॉट
मेन टॉपिक हेयर। द थिंग इज कि मैथ्स मैंने ऋतिक सर से की थी, ठीक है। वो इतना अच्छा पढ़ाते, क्या बताऊँ मैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी तो मैं उनकी मतलब अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते थे, तो ऋतिक सर पे डिपेंडेंट थी। लास्ट में गैप डेज में मैंने शोभित सर की भी वीडियोस देखी थी, शोभित भैया की भी वीडियोस देखी थी। एंड हाँ, मैथ्स में बोलूँगी जिनका स्टैंडर्ड है आरडी कर लेना, बता रही हूँ, आरडी कर लेना। इतना रिग्रेट हुआ था ना लास्ट टाइम पे आते आते। और सारे चैप्टर्स नहीं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रायंगल्स, सर्कल्स, वो कर लेना आरडी से। द थिंग अबाउट आरडी इज कि आरडी कर लिया तो तुमको और कुछ चिंता ही नहीं होगी कि और कहाँ से क्वेश्चन करूँ और कहाँ से क्वेश्चन करूँ, कब मेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि आरडी में तुम्हारे PYQs भी है, तुम्हारा NCERT एग्जाम्पलर भी है, NCERT भी है। मतलब NCERT तो तुमको करनी ही होगी, 3-4 बार NCERT तो कर ही लेना। एग्जाम्पलर का तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने सब लगाया था, ठीक है, एग्जाम्पलर भी लगाई थी। तो उसमें मैंने देखा कि आरडी, इफ आई डिड आरडी तो इसकी भी टेंशन ना होती। लास्ट में मर रही थी मैं फालतू का। ट्राइंगल्स और सर्कल्स स्किप कर दिए थे, बाकी सब चैप्टर्स कर लिए थे मैंने, मेन चैप्टर से स्किप। तो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस। तो साइंस में मेरे 99 आए थे, वो भी सही हो जाता। MCQ क्यों, MCQ की वजह से गलत हो गया मेरा, वो भी पहला गलत की थी। मेंटल स्थिति मेरी अच्छा ही नहीं थी। तो साइंस के लिए यू कैन डिपेंड ऑन, देखो बायो मैंने समृद्धि मैम से पढ़ी थी, एंड फिजिक्स के लिए रक्षक सर, केमिस्ट्री के लिए अलग सर की नई वीडियोस देख सकते हो तुम। मैं अपने क्लास टीचर पे डिपेंडेंट थी, मतलब वो पढ़ाते थे। और सबके लिए यू कैन ऑल्सो रेफर टू प्रशांत भैया, प्रशांत सर, और अलग सर की वीडियोस तो हैं भाई। यू पीपल आर सो लकी, क्या बताऊँ मैं, हमारे टाइम पे नहीं थी, बट अलग सर की वीडियोस तुम्हारे पास है, यू कैन श्योरली रेफर टू देम। फिर SST में यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, राइट? टुगेदर वी कैन वी विल। दिगराज सर भाई क्या पढ़ाते थे वो यार, उनके एक एक लेक्चर्स 2-2 बार देख रखे मैंने, हाँ ऑलमोस्ट। अब उन्हीं का सुन के मैंने नोट्स बनाए थे, नोट्स नहीं लाइक शॉर्ट नोट्स। कैन यू इमेजिन, पूरी की पूरी SST मैंने 66 या 67 पेजेस में ख़त्म कर दी है। इट वॉज सो हेल्पफुल ड्यूरिंग माई गैप डेज। क्या बताऊँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मेरा गैप डेज में ही पढ़ने का मन नहीं करता था, ये भी सोच कर नहीं पढ़ पाती थी कि आखिरी टाइम है। तो जो वो नोट्स थे, एक बार बैठती थी मेरी पूरी SST खत्म। अब उसको पहले भी मैं कई बार पढ़ चुकी थी, 4-5 बार पूरी पढ़ चुकी थी, तो मेरे को पता था क्या कहाँ पे है, क्या याद करना है क्या नहीं। लाइक शॉर्ट नोट्स, 3-3 वर्ड्स में लाइंस खत्म। उसकी वजह से मुझे NCERT पूरी रटा गई थी, सोचो, बस वो शॉर्ट नोट्स की वजह से पूरी की पूरी NCERT। तुम एक लाइन बताओ, मैं अगली वाली लाइन बताऊंगी, ऐसा हाल था मेरा। वो तो पता नहीं कहाँ कोने कोने से क्वेश्चंस दे दिए सब, वो मैप के अंदर से नहीं दे दिए थे, इस साल अलग ही भाई इतना हार्ड आया था, ऐसा कभी आया ही नहीं था। 2025 वाज लेजिट मेरा ही साल बर्बाद होना था। हाँ, तो वही मैप्स वाला मेरा 2 गलत था, बाकी आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन SST। अब फिर द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश के लिए यू कैन डिपेंड ऑन अनुराग सर ऑफ PW। मतलब मैं पढ़ती नहीं थी, ठीक है, PW से उनके नोट्स ऐसे स्क्रॉल करती थी, एंड दे वर रियली सो हेल्पफुल। मतलब मेरे स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके थे, ऐसे वर्ड मीनिंग्स वाले, बहुत हेल्पफुल है, उनसे रेफर कर सकते हो तुम। फिर हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक या फिर मैग्नेट ब्रेन्स, यूल बी डन। हिंदी तो मेरी इट सब्जेक्ट थी, लाइक जो सिलेबस में है नहीं, वो भी पता था मुझको, पर्यायवाची शब्द ये सब आई हैड टू मच ऑफ नॉलेज। अभी तो पूरा गायब हो चुका है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर तो हो ही गया है। If you want to ask any questions, you can use the comment section, and yeah, subscribe to this channel, like भी कर देना। फिर I will attach some reference material, some extra material on the description box,